विवेक विहार पुलिस ने 2 स्नैचर को पकड़ा। एक शख्स का फोन छीनकर भाग रहे थे आरोपी। पीसीआर पुलिस ने धर दबोच लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। एमसीडी कोर कमेटी ने एमसीडी दफ्तर में बैठक की। एमसीडी के कर्मचारी रहे मौजूद। कर्मचारियों ने अपनी सैलरी के मुद्दे उठाए। कर्मचारियों ने कहा, सैलरी नहीं मिली तो सिविक सेंटर पर 27 जून को करेंगे हड़ताल। कई मेट्रो स्टेशन पर नहीं है पार्किंग की सुविधा। लोग बाहर खड़ी करते हैं अपनी गाड़ियां। पार्किंग नहीं होने से होती हैं काफी परेशानियां। पूर्व दिल्ली के लोगों ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड का ये अच्छा फैसला। कुछ लोगों ने कहा, पानी ही नहीं मिल रहा, मीटर लगवाकर फ्री कैसे मिलेगा। और डीएलएसए ने शादरा में कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में शादरा डीसीपी और डीएलएसए के जज रहे मौजूद। जज ने कहा, सीनियर सिटीजन की मदद के लिए हमेशा तत्पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिले की विवेक विहार पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम रवि और अमित हैं और ये दोनों स्नैचर लोनी इलाके में रहते हैं। ये दोनों आरोपी विवेक विहार इलाके में एक शख्स से फोन छीनकर भाग रहे थे, तभी पीसीआर पुलिस ने इनको धर दबोच लिया। इनके पास से एक मोबाइल फोन, एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। इनसे कई केसों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एमसीडी कोर कमेटी ने आज एमसीडी दफ्तर में एक बैठक की, जिसमें सभी एमसीडी के कर्मचारी मौजूद रहे। जिसमें कर्मचारियों ने अपनी सैलरी से लेकर सभी मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी बात एलजी के सामने भी रखी है। अगर एलजी उनकी बात नहीं मानते हैं तो 27 जून को सभी कर्मचारी सिविक सेंटर जाकर हड़ताल करेंगे, क्योंकि एमसीडी के एकीकरण के बावजूद भी कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। ना ही कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है और ना ही उनकी बकाया सैलरी दी जा रही है। ये देखिए, पूरी दिल्ली के जो 31 संगठन चल रहे हैं वो सारे लोग कोर कमेटी के माध्यम से यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे हमने 7 तारीख का नोटिस लगाया था सिविक सेंटर में काम बंद हड़ताल का, क्योंकि तीनों दिल्ली एक हो गई हैं, तो अब कोर कमेटी प्रत्येक जोन में प्रदर्शन कर रही हैं। तो उसमें हम सब पार्टिसिपेट एक साथ कर रहे हैं। 31 संगठन वही हैं। तो अब 27 तारीख को जो सिविक सेंटर पर हम विराट प्रदर्शन करके काम बंद हड़ताल करेंगे, तो उसके लेकर हम यहाँ चिंतन मंथन कर रहे हैं। 27 तारीख से हम काम बंद हड़ताल करेंगे। देखिए, अभी रिसेंटली जो है तीनों कॉरपोरेशन एकीकरण हुआ है और उससे हमें बड़ी उम्मीद बंधी थी कि एकीकरण होने के बाद हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। लेकिन एकीकरण होने के बाद भी समस्या जस की तस है। 4-4 महीने का हमारा वेतन अभी तक पेंडिंग है, पेंशन पेंडिंग है, रेगुलाइजेशन तो 20-25 साल से पेंडिंग है। उन लोगों को, हमारे लोगों बूढ़े होकर मरने लगे, उनको जो है ना पक्का नहीं किया जा रहा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे पूर्वी दिल्ली में एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने 27 तारीख की हड़ताल का जो ऐलान किया है, उसी को समर्थन करने के लिए कोर कमेटी यहाँ पर आज मीटिंग कर रही है। जवान कर्मचारी आए थे, 18-18 साल के आए थे, आज वो बुढ़ापे की लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अभी उनको जिसमें कि ऑर्डर है कि 340 हाजिरी के बाद उनको पक्का किया जाए, मगर ऐसा है कुछ भी नहीं करा जा रहा। तो बड़े दुख की बात है। इसी सब विषय को लेकर हमारे जैसे ड्यू है, एरियल वगैरह है, काफ़ी लाभांश है हमारे, तो उनकी वजह से आज ये कोर कमेटी बुलाई है और कोर कमेटी का जो भी फैसला होगा वो हम बाद में करेंगे। ये बैठक है कोर कमेटी के जो प्रदर्शन पूरे 12 जोनों में चल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हमने करने अभी रहा, हमारे डेट बाकी है, उसको लेकर के आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया, वो मीटिंग रखी है। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ के विजेता संगठन है एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन भाई ओटवाल जी के समर्थन जो उसमें चल रही है, उन्होंने एक हड़ताल की डेट रखी है 27 जून। उस पर भी हम चर्चा करने आए हैं कि हम हड़ताल को किस आधार के ऊपर लें। 12 के 12 जोनों में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 30-30 साल से जो कर्मचारी पक्का नहीं हो पाया है उसको पक्का कराने का काम जो कोर कमेटी करेगी। जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है, जिस कर्मचारी को 2004 से पक्का माना है, उस कर्मचारी को एरियर दिलाने का काम कोर कमेटी कर रही है। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुका है उसको अभी तक भी उसके टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, कोर कमेटी उसको उसका टर्मिनल बेनिफिट्स दिलाएगी।
मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग और फीडर बसों की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन ये सुविधाएं सभी मेट्रो स्टेशन पर मौजूद नहीं हैं। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इसका जायजा लिया तो देखा कि करकड़ुमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर ना ही पार्किंग है और ना ही कोई मेट्रो फीडर बस सेवा मौजूद है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। साथ ही मानस सरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था तो है, लेकिन उसमें जगह काफी कम है। लोगों का कहना है अगर गाड़ियां बाहर खड़ी करके जाते हैं तो ये तो गाड़ियां चोरी हो जाती हैं या फिर क्रेन उठाकर उनको ले जाती है। साथ ही मानस सरोवर पार्क आने वाले लोग पार्किंग नहीं होने से झिलमिल और दिलशाद गार्डन से ही मेट्रो लेते हैं, क्योंकि वहां पर पार्किंग की सुविधा है, लेकिन लोगों को इतनी दूर जाना काफी दिक्कत भरा लगता है। वजह से इनको थोड़ा सा जैसे ई रिक्शा वगैरह इनका अलग से बना देना चाहिए। ई रिक्शा की वजह से यहाँ पे क्राउड पार्किंग में दिक्कत तो आती है, गाड़ी लेकर आओ तो पार्किंग नहीं हो पाती। अभी यहाँ तो नहीं है, थोड़ा साइड पे कर रहे हैं, वो उठा के ले जाओ कोई गारंटी नहीं है। पार्किंग तो होनी चाहिए थोड़ा। यहाँ पे दिक्कत क्या, जो बस होती है मेट्रो की वो नहीं है यहाँ पे बस। हाँ, और यहाँ पे और कोई तो दिक्कत है नहीं। भाई गाड़ी कहाँ खड़ी करें, रोड के ऊपर खड़ी कर देंगे, कोई क्रेन उठा के ले जाती है। यही बैटरी रिक्शा ले लेते हैं लोग, बैटरी रिक्शा या ऑटो ले लेते हैं। लोगों को दिक्कत तो होती है, लोगों को भाई यहाँ पे खड़े रहेंगे तो भी दिक्कत होगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा उससे। नहीं, इस स्टेशन पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बहुत दिक्कतें होती है। मैडम कहीं जाना है तो यहाँ गाड़ी नहीं, फिर हमें या तो झिलमिल करना पड़ता है या सादरे करना पड़ता है, तो वो लंबा रूट पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा हमारा हटके हो जाता है। हम गाड़ी पे आते हैं या तो गाड़ी पे खड़े रहें, वेट करते रहें। फिल्टर बस वगैरह भी यहाँ पे नहीं, यहाँ कोई फिल्टर बस की सेवा नहीं है। मतलब फिल्टर बस सेवा है नहीं, इस पे कोई सेवा नहीं है, यहाँ तो बस ये रिक्शा ऑटो वगैरह ही यही है। भीषण गर्मी के बीच जब राजधानी के कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं, तब दिल्ली जल बोर्ड के एक फैसले से पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोग, जी हां, उनको काफी बड़ी सौगात मिली है। दरअसल जल बोर्ड ने पहली बार पुनर्वास कॉलोनी में हर एक मंजिल पर अलग मीटर देने का निर्णय लिया है। इस पर पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि काफी अच्छा फैसला है। इससे लोगों को अब हर मंजिल पर पानी के बिल पर राहत मिलेगी, क्योंकि जो 2000 लीटर पानी 1 मीटर पर फ्री है, अब वो सभी फ्लोर पर हो जाएगा। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पानी लोगों को नहीं मिल रहा है तो मीटर लगवाकर फ्री पानी कैसे मिलेगा। 4 मंजिल मकान बना हुआ है, तो अगर 1 मीटर लगा तो उसी पे लोड है, उसका बिल आ जाता है। अब 4 परिवार रह रहे एक बिल्डिंग में, तो वो पानी पूर्ति नहीं हो पाती थी। अब इससे ये होगा कि हर फ्लोर पे जैसे मीटर बढ़ता है, तो अब चारों परिवार के लिए 20 लीटर पानी हर महीने फ्री हो गया। और जिस हिसाब से आप दिल्ली का गर्मी देख रहे हो, इस हिसाब से पानी की बहुत ज़्यादा खपत ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ पानी पर डिपेंड करता है। पानी के बिना एक तरीके से लाइफ अधूरी है। तो इस फैसले से लोगों को फ़ायदा होगा। और देखो जी, केजरीवाल जो भी स्कीम लाता है उससे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, लोगों को परेशान किया जाता है और कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, आपका मकान है, 4 मंजिल बना हुआ है, अब चारों फ्लोर पे अलग मीटर का कोई फ़ायदा है? बिल तो उसी मीटर से आना है। जो चारों की जगह 1 मीटर पे आएगा, बिल तो उतना ही आएगा ना। अब चारों पे अलग अलग लगा के पैसे की वेस्टेज और टाइम की वेस्टेज। चारों लीटर पे तो जब मिलेगा ना जब पानी आएगा। दिल्ली में पानी आ ही नहीं रहा, हर जगह तो गंदा पानी आ रहा है। मेरे घर पे जाके देखो कितना गंदा पानी आ रहा है, रोज़ शिकायत कर रहा हूँ फिर भी पानी नहीं साफ़ आ रहा वहाँ पे। तो पानी जब आएगा जब भी तो 20,000 लीटर फ्री मिलेगा। और दिल्ली सरकार के वादे जितने भी हैं सारे खोखले वादे हैं, इसके अलावा उसके पास कोई वादे नहीं है। ऑनवर्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में शादरा डीएलएसए ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी और आर साथिया सुंदरम सहित डीएलएसए जज प्रणत कुमार जोशी भी मौजूद रहे। डीएलएसए जज प्रणत कुमार जोशी ने बताया कि डीएलएसए सीनियर सिटीजन के लिए हमेशा मदद करने के लिए तत्पर है। वहीं सीनियर सिटीजन को अगर कोई परेशानी है तो वह डीएलएसए से संपर्क कर सकता है। साथ ही अगर किसी पेशेंट को उनके बच्चे किसी भी रूप में परेशान करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सीनियर सिटीजन हो, पेरेंट्स कोई भी हो, अपने अधिकार के लिए डीएलएसए द्वारा आवाज़ उठा सकता है। देखिए, आज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे सेलिब्रेट करता है और आज जो हमारा यहाँ पर सेंटर है स्वाभिमान परिसर में, जिसे डीएलएसए शाहदरा जिसका संरक्षक है, यहाँ पर हमने अनुग्रह एनजीओ के साथ मिलकर
हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बता सकें, उन्हें जागरूक कर सकें, जिससे कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो कि एक अवस्था के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, उनका सशक्तिकरण हो। क्योंकि अपने अधिकारों को जानना और जानने के बाद उनको एक्सरसाइज करना, यही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी होती है। आज यूनाइटेड नेशन एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस दिन का जो कार्यक्रम है, यहाँ स्वाभिमान परिसर में जो DLSA, शाहदरा जिले का DLSA और जो अनुग्रह जो NGO है, दोनों मिलकर जो कार्यक्रम किए हैं, इसमें काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स, बाकी जो पुलिस ऑफिसर जो सीनियर सिटीजन को जो ऑन डेली बेसिस जो डील करते हैं, ये सभी को बुलाकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज बनाए। उसमें हम भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पार्टिसिपेट किए। बाकी जो सीनियर सिटीज़न को, बाकी लोगों को भी हमने बताया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से जितने भी जो सीनियर सिटीज़न फ्रेंडली सर्विसेज है, उसके बारे में हमने इनको एक अवेयरनेस दिए हैं। इसी कार्यक्रम में जो आज पार्टिसिपेट करने में काफ़ी कुछ मिला है। दिल्ली पुलिस तो हमेशा सीनियर सिटीजन को साथ देती है। दिल्ली पुलिस द्वारा शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवा 2.0 फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को जॉब के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएट लेवल की जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन करें आए जो युवा वहाँ पर आए थे, पहले 3 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। इसके बाद वह जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। शाहदरा के DCP आर साथिया सुंदरम ने बताया कि शाहदरा में 1500 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ युवा 2.0 फेयर युवाओं के लिए अच्छा साबित होगा। उसमें आज हमारा शाहदरा ज़िले में युवा वॉलंटियर्स को जो युवा 2.0 जो नया स्कीम है, उसी में काफ़ी सारे कोर्सेज है, 24 कोर्सेज हैं। उसमें कई सारे क्वालिफिकेशन है, 5th क्लास से 10th, 8th, 12th, इवन अनपढ़ भी कई सारे कोर्सेज है, उनका भी है। ये सारे कोर्स में उनको ट्रेनिंग दिलाकर बाद में इनको जॉब फेयर लगवा कर उनको जॉब दिला के एक स्किल मैन पावर को क्रिएट करके हमारा जो फ्यूचर जनरेशन को मजबूत करने के लिए एक इनिशिएटिव जो बनाया है। इसमें शाहदरा ज़िले में आज एनरोलमेंट चल रही है। ये एनरोलमेंट फेयर है। अभी सारे युवा जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट DCP शाहदरा के द्वारा जो यहाँ पे बुलवाए गए हैं, वो सब बच्चे यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग पार्टनर्स के पास में अलग अलग कोर्सेज़ में अपना एनरोलमेंट कराने के लिए आए हैं। जिस बच्चे का जिस कोर्स में इंटरेस्ट है वो उसमें एनरोलमेंट कराएगा और बाद में उसको उस कोर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग रहती है। अगर बच्चा अच्छे से ट्रेनिंग करता है, मन लगा के पढ़ता है, तो DCP ऑफिस के द्वारा भी जॉब फेयर होता है, हमारे द्वारा जॉब फेयर होता है और दिल्ली पुलिस भी अपने अच्छे लेवल पे, जॉइंट CP लेवल पे टाइम टू टाइम जॉब फेयर करती रहती है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है नौकरी लगने की। देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस कोर्स का एक ये फ़ायदा भी है कि जिसका डिग्री नहीं है वो अपनी दुकान खोल सकता है, वो किसी दुकान पर काम कर सकता है। इतना स्किल होने के बाद, जैसे कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स है, कि वो कंप्यूटर रिपेयरिंग की अपनी दुकान खोल के, तो ज़रूरी नहीं किसी का डिग्री नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकता। इसमें इस तरीके के कोर्सेज है कि बंदा किसी दुकान पे या तो नौकरी कर सकता है या अपनी दुकान खोल सकता है। पूर्व दिल्ली में कृष्णा नगर के छाछी बिल्डिंग चौक पर बीजेपी ने जनसभा को आयोजित की है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए, साथ ही पूर्व दिल्ली के सभी मंडलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे। इस कार्यक्रम में सांसद गौतम गंभीर, आदेश गुप्ता और बीजेपी के पूर्व पार्षद संदीप कपूर ने लोगों को संबोधित भी किया और बीजेपी के द्वारा किए गए 8 सालों के कामों को गिनवाया। आपको बता दें, मार्केट एसोसिएशन RWB इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियां देने का फैसला लिया। साथ ही में यहाँ पर बहुत युवा देख रहा हूँ मैं, युवाओं के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच में उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। थोड़े से मैं काम बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के पिछले 5 साल की दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव
हमारे देश में हुई, जहां पर 190 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन लगवाई गई। और ये छोटा काम नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा गया और सिर्फ कोरोना के वक्त में आज भी बांटा जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो उन्होंने काम किए हैं इस देश के अंदर, आज़ादी के बाद 1947 से 2014 का एक समय था और 2014 से 8 वर्ष ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में देखने को मिल रहा है, जब करोड़ों की संख्या में लाभार्थी इस देश में गरीब कल्याण योजना हो, अन्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, आवास योजना हो या जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी अनेक योजना है जिसमें करोड़ों लोगों को इस देश में आगे आने का अवसर मिला, उनको मजबूत होने का अवसर मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नारे से ही ये चरितार्थ हुआ है। 8 साल मोदी जी के बेमिसाल काम हुआ है, चाहे वो गांवों में घर देना हो, चाहे उनको टॉयलेट देना हो, उज्ज्वला योजना को गैस देना हो, 99% गांवों को रोड से कनेक्टिविटी देनी हो, दिल्ली से मेरठ आधे घंटे में पहुंचना हो, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचना हो, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत। अगर 50 करोड़ लोगों को, मतलब 10 करोड़ फैमिलीज़ को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया, जन औषधि योजना के तहत उनको करीब 90% कम कॉस्ट में दवाइयाँ मिलने लगी। तो और इसके अलावा कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए, युवा का स्किल देख लीजिए, क्रेडिट स्कीम्स देख लीजिए, किसानों के खाते में देख लीजिए, स्किल बिल्डिंग देख लीजिए, ऐसे अमटीन नंबर ऑफ काम हैं जो आज हम यहाँ जनता को बताने वाले हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके कार्यकाल को 8 साल हो गए हैं, तो उनके कार्य की जो उपलब्धियां हैं उन्हें जनता के सम्मुख रखने के लिए ये शाहदरा जिले की सभा चाची बिल्डिंग में हुई है और इसमें गौतम गंभीर जी, दुष्यंत गौतम जी, आदेश गुप्ता जी, ऐसे सभी बड़े नेताओं ने जनता को बताया कि पिछले 8 साल में मोदी जी की क्या उपलब्धियां रही। उत्तर पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क में गली में खेल रहे बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और बच्चों की इस लड़ाई में दोनों बच्चों की मां में बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि एक मां ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए दूसरे नाबालिग की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चे को जख्मी हालत में जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपी महिला की भी तलाश की जारी है। शादरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में सोमवार देर रात 2 पक्षों में जमकर खूब बवाल हुआ। दोनों ओर से खूब पत्थरबाजी और बोतलें चली। इस हमले के दौरान काफी लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी शख्स में पुलिस का खौफ नहीं दिखा। पुलिस के सामने भी आरोपी एक दूसरे पर हमला करते रहे। हालात बेकाबू देखकर दूसरे थानों से स्टाफ बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दंगा करने, मारपीट, धमकाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, बवाल हत्या के एक मामले में गवाही न देने के लिए हुआ है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।